आइए मैं टाइप्स बता दूं आपको करंट की अकसाम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो टाइप्स हैं। नंबर 1 कन्वेंशनल करंट। कौन सी टाइप है? कन्वेंशनल करंट। हां जी, इसको डिफाइन कर लें, दूसरी टाइप पे बाद में जाएंगे। कन्वेंशनल, कन्वेंशन से है, कन्वेंशन का मतलब रस्म रिवाज। कन्वेंशनल करंट यानी रस्मी या रिवाजी करंट। ये क्या होता है भाई? कन्वेंशन, अब देखें, जो एक रस्म बन जाती है ना, तो फिर मजबूरी होती है उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि उसके मुताबिक बहुत सारी बातें हो चुकी होती हैं, तो फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब यहां पे शुरू में लोगों का यह ध्यान था, यह ख्याल था, क्योंकि हर चीज हाई से लो की तरफ जाती है। टेम्परेचर हाई से लो, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, हाई से लो, तो हर चीज जो है अक्सर वो हाई से लो की तरफ जा रही है, तो फिर चार्ज भी ऐसे होंगे जो कहां से कहां जाएंगे? हाई से लो की तरफ। बेशक इसके अंदर जो है वो ये बात बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि वो रिवाज बन चुका था कि भाई करंट की जो सिमत लेनी है वो आपने लेनी है हाई टू लो। और हाई किसे समझा जाता था? पॉजिटिव को। लो किसे समझा जाता था? नेगेटिव को। तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव से किसकी तरफ जाए? नेगेटिव की तरफ जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, उसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। मजीद तारीफ देखिए। द करंट या इलेक्ट्रिक करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कहां से? फ्रॉम हाई पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव हाई है तो पॉजिटिव किसके बाद जाएगा? नेगेटिव। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है भाई, समझ आ गई तारीफ? कि ऐसा करंट जो हाई से किसकी तरफ जाए? लो की तरफ जाए, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से, उसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो आप यूं बना सकते हैं कि भाई ये बैटरी है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, और ये सर्किट है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा करंट भाई? इलेक्ट्रॉनिक। ये दूसरी टाइप है। अब इलेक्ट्रॉनिक कहां से है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो आप इसकी तारीफ करेंगे, द करंट which is due to the flow of negative charge या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कहां से? फ्रॉम लो पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। वो हाई से लो था, ये क्या है? लो से हाई पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बैटरी के हिसाब से ये अगर सर्किट है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसके अपोजिट। ठीक है भाई, ये कौन सा करंट हो गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट। हां जी, उसके बाद है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर
अभी अभी मैंने बताया कि भाई मेटल के अंदर करंट किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जरा समझने लगे हैं कि मेटल के अंदर जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है वो किस तरह होगा, करंट का फ्लो कैसे होता है, आइए देखते हैं। फर्ज करें ये कोई एक स्पेसिमेन है, एक टुकड़ा है मेटल का, वायर का, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला ऐसे है वायर, ये क्रॉस सेक्शनल है, इधर ये क्रॉस सेक्शन, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मेटल में याद रखें दो चीजें होंगी, कितने? दो। एक तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। कौन सी मोशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की? रैंडम मोशन। ये देखें रैंडमली मूव कर रहे हैं। कितनी चीजें बताई हैं? दो। नंबर एक, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी मोशन है रैंडम। नंबर दो, इसमें होंगे एटम। ये ब्लू कलर से मैं एटम शो कर रहा हूं, क्या होंगे? एटम। और एटम की मोशन होती है वाइब्रेशनल, वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मूव करते हैं। ये देखिए, फिर से बताएं जरा, सुने कि इसमें दो चीजें हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम। फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम मोशन और एटम की मोशन वाइब्रेशनल मोशन। कौन सी मोशन होगी एटम की? वाइब्रेशनल मोशन। हां जी, अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं ये वाला ले रहा हूं। अब मैं ये कहूं कि भाई इस कंडक्टर के अंदर, इस मेटल के अंदर करंट कितना है, तो जवाब क्या आएगा? कुछ भी नहीं, जीरो करंट है इसमें। और भाई क्यों जीरो है? चार्ज का फ्लो तो हो रहा है, चार्ज तो मूव कर रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो मूव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो करंट तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहां जीरो क्यों है? अब फर्ज करें लोहे की कोई मेटल होता है, चीज को हाथ लगाएं कुछ नहीं होगा, क्यों? उसमें करंट नहीं है। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं है? सुनिए क्यों नहीं है करंट। भाई इस मेटल के अंदर करंट नहीं होगा इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम है। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कुछ उतने ही राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं, तो इसलिए नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज जीरो। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया में देखेंगे आपको नेट फ्लो है, नेट फ्लो, टोटल फ्लो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और नेट फ्लो जीरो से मुराद है करंट का जीरो होना। तो भाई इस वक्त इस मेटल के अंदर नेट करंट क्या है? जीरो है। एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी मोशन रैंडम होती है, इनकी वेलोसिटी के बारे में जब आप रीडिंग करेंगे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर सेकंड में होती है। जब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, कितना होती है? 100 किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। ये ऑर्डर है, इसको आप 100 किलो को 1000 तो 10 की ताकत 5 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इस ऑर्डर में होती है किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनकी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इस मेटल को, इस कंडक्टर को जोड़ देता हूं बैटरी के दो टर्मिनल से। किससे जोड़ देता हूं? बैटरी के दो टर्मिनल से। क्या अब भी नहीं होगा करंट? अब होगा, अब तो होगा। क्यों होगा? अब देखते हैं जरा इसमें। जैसे ही कंडक्टर के दो सिरों को आप पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक एंड हाई पोटेंशियल पे होगी जिसको पॉजिटिव से जोड़ा,
और एक एंड किस पे होगी, लो पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल में फर्क पैदा हो गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक जैसा पोटेंशियल था, कोई आ रहे तो कोई जा रहे। अब एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है तो उसकी वजह से पैदा हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पैदा हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाई से लो की तरफ। तो उसने किताब में लिखा हुआ है कि ईच पॉइंट ऑफ मेटल क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आ जाए ना तो उस पर फोर्स अमल करती है, और उस फोर्स का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने पढ़ा हुआ है FE बराबर है QE। और मैंने ये भी कहा था इसकी सेमत E की सेमत में होगी अगर चार्ज पॉजिटिव हो, इसकी सेमत इलेक्ट्रिक फोर्स की E के अपोजिट होगी अगर चार्ज नेगेटिव हो। अब यहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले अपनी मर्जी से कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था, अब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दिया गया, मतलब फोर्स लगा दी गई कि सारे इलेक्ट्रॉन ने किधर जाना है, इधर नहीं जाना डायग्राम के मुताबिक, बल्कि इधर आना है। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगानी है और वो फोर्स फील्ड के मुखालिफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के लिए फोर्स फील्ड के क्या होगी, अपोजिट। यह कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आएंगे ड्रिफ्ट करते हुए। ड्रिफ्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो तो इधर जा रहे थे, उनको जबरदस्ती खींच के इधर लाया जा रहा है, इसीलिए वो ड्रिफ्ट करेंगे जबरदस्ती से। जाहिर है मोशन इतनी तेज नहीं होती, फिर मोशन क्या होगी, स्लो होते होते। क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि रास्ते में एटम आ रहे हैं, उनसे टकरा भी रहे हैं, अपनी एनर्जी को कम किए जा रहे हैं। स्लो होते होते उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट और मिनिमम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन तब जीरो हो जाएगा, स्टेडी मोशन में आ जाएंगे। कांस्टेंट हो जाएगी और मिनिमम, क्योंकि स्लो होती गई ना टकराने से, तो कांस्टेंट और मिनिमम होती गई। इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन कर देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तारीफ देखें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भाई, द मिनिमम एंड कांस्टेंट, द मिनिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी किसकी, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके, ऑफ मेटल, किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए, जैसे फ्री थे तो ऑर्डर 10⁵ यानी 100 किलोमीटर पर सेकंड में था। अब इसका पूछा जाए तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर तकरीबन होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसको मिलीमीटर पर सेकंड भी कहा जा सकता है। ये ऑर्डर है ड्रिफ्ट। देखिए बहुत कम हो गई, वो 10 की ताकत 5 जमा में थी, अब 10 की ताकत नफी 3 में आ गई, यानी कम हो गई। तो ये मिनिमम है, कांस्टेंट है। और इसकी अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सेमत अपोजिट होगी, क्योंकि वेलोसिटी की सेमत वही होती है जो मोशन की। मोशन तो इस तरह हो रही है फील्ड के मुखालिफ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मारूजी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज है, एक ही सेकंड में ड्रिफ्ट होते आ रहे हैं, सारे एक ही सेकंड में जा रहे हैं। नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई चार्ज इधर भी, सारे इधर ही आ रहे हैं, तो नेट फ्लो 0 नहीं है। अब यहां करंट होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें करंट आया। कब आया, जब हमने एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया। ठीक है भाई, ये था आज का हमारा लेक्चर, सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। समझें किसके लिए, सेकंड चैप्टर के लिए, तो जिसमें हमने स्टार्ट लिया है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स, चार्ज कैरियर्स, और इसके अलावा जो है मेटल के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो किस तरह होता है।